नेक्स्ट टॉपिक है लैमीज थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट है इफ़ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो हर एक फोर्स बाकी जो दो फोर्स बच गई उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगी। हमको ये प्रूव करना है। तो ये हमने तीन फोर्सेस ली यहाँ पे P, Q और R। O पॉइंट पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, OL के अलोंग P फोर्स, OM के अलोंग Q फोर्स और ON के अलोंग आपकी R फोर्स। R और Q के बीच का एंगल हमने अल्फा सपोज किया है, P Q के बीच का एंगल गामा और R P के बीच का एंगल बीटा। हमको प्रूव क्या करना है कि P प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल अल्फा, बाकी जो दो फोर्सेस बच गई उनके बीच के एंगल के। R प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ गामा एंड Q प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ बीटा। हमको ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, P Q R इक्विलिब्रियम में है। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है आपका कि अगर तीन फोर्सेस को आप ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर दो देन वो फोर्सेस क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। ये था आपका ट्राइंगल लॉ। उसका कन्वर्स क्या कहता है, उसका कन्वर्स कहता है कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो आप उसको तीनों फोर्सेस को ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो गिवन क्या है यहाँ पे कि P Q R आपकी इक्विलिब्रियम में है। सो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स, बाय कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स, जो P Q R तीन फोर्सेज जो इक्विलिब्रियम में है आप उसको एक ट्राइंगल की साइड्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC। AB साइड पे P फोर्स को आपने रिप्रेजेंट किया, BC साइड पे Q और CA साइड पे R बाय कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब AB जो साइड है ट्राइंगल की उस पर आप P फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मीन्स P फोर्स AB साइड के प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली Q फोर्स BC साइड के प्रोपोर्शनल है और R फोर्स आपकी CA साइड के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि P बाय AB इज इक्वल टू Q बाय BC इज इक्वल टू R बाय CA, क्योंकि P फोर्स AB के प्रोपोर्शनल है, Q फोर्स BC के प्रोपोर्शनल है, R फोर्स आपकी CA के प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई हमने ये लिख दिया यहाँ पे। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो P और Q के बीच का एंगल क्या है, गामा। ये है P जिसकी डायरेक्शन ये है, Q की डायरेक्शन B2C है। इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल आपका गामा है, ये एंगल गामा है, तो ये एंगल आपका कितना बच गया, 180 माइनस गामा। सिमिलरली Q और R के बीच का एंगल है अल्फ़ा। Q ये फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, R की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, Q और R के बीच का एंगल अल्फ़ा। सो ये वाला एंगल आपका कितना बच गया, 180 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली ये है आपकी R फोर्स, ये है आपकी P फोर्स। R और P के बीच का एंगल बीटा है, तो ये एंगल आपका बीटा है, तो ये एंगल कितना बच गया, पाई माइनस बीटा, दैट मीन्स 180 माइनस बीटा। अब इस ट्राइंगल पे हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे। बाय साइन फॉर्मूला साइन फॉर्मूला कहता है कि हर एक साइड का रेशो उसके सामने वाले एंगल के साइन के साथ क्या होते हैं, सारे रेशोज इक्वल होते हैं। सो लिख सकते हो यहाँ से AB डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल पाई माइनस अल्फ़ा। सो साइन ऑफ एंगल पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा BC डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू CA बाय साइन ऑफ एंगल पाई माइनस गामा। साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हो AB बाय साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू BC बाय साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू CA बाय साइन ऑफ गामा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से P AB के प्रोपोर्शनल है और AB साइन अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, AB के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P AB के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q BC के प्रोपोर्शनल है और BC आपका साइन बीटा के प्रोपोर्शनल है,
सॉरी पी ए बी के प्रोपोर्शनल था और ए बी साइन अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल था, सो पी आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा के। क्यू बी सी के, बी सी साइन बीटा के, सो क्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली आर सी ए के प्रोपोर्शनल है, सी ए साइड आपकी साइन गामा के प्रोपोर्शनल है, सो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ गामा के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जो P फोर्स है वो साइन ऑफ अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल हो गई, Q फोर्स साइन बीटा के प्रोपोर्शनल हो गई, R फोर्स साइन गामा के प्रोपोर्शनल हो गई। और यही आपको प्रूव करना था दैट ईच फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू।